भिलाई के कैंप 1 शारदापारा विजयनगर संतोषीपारा बैकुंठ धाम इलाके डायरिया की चपेट में है। डायरिया की शिकायत 2 दिन पहले ही मिली थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं ग्रैंड न्यूज ने इस खबर को कल प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली है। वहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है, जिसे लेकर प्रशासनिक अमला व जनप्रतिनिधियों ने डायरिया से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भिलाई के अलग अलग अस्पतालों में 60 से अधिक डायरिया के मरीज पहुंच चुके हैं। उल्टी और दस्त होने के बाद मरीजों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनको एम्बुलेंस से अस्पतालों में लाकर दाखिला किया गया। इसी बीच 12 साल की बच्ची व 27 साल के युवक की मौत हो गई। स्थिति बिगड़ने पर सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, सीएमओ दुर्ग जेपी मेश्राम, CS बाईके शर्मा सिविल अस्पताल सुपेला मरीजों को देखने पहुंच रहे हैं। डायरिया प्रभावित वृंदा नगर, जेपी नगर, संतोषीपारा में निगम का महासफाई अभियान सुबह से शुरू हो गया है। भिलाई निगम के सफाई कर्मी चप्पे चप्पे की सफाई कर रहे हैं। डायरिया प्रभावित क्षेत्र में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर संक्रमित क्षेत्रों का चिन्हांकित कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए उचित प्रबंधन नीति पर कार्य कर रहे हैं। निगम कर्मी यहां साफ सफाई अभियान में जुट गए हैं। लोगों को नल से पानी नहीं लेने की हिदायत देते हुए डायरिया प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी डायरिया प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जाँच शुरू कर दिया है। PSC बैकुंठ धाम की मितानिनों और स्टाफ को संक्रमित क्षेत्रों के सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी जो डायरिया का आ रहा है उसके बारे में हमने ये देखा कि कैंप के 2 एरिया है, उस एरिया में ही जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं और उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई है, तो वो हमारे जिला अस्पताल में और सुपेला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हमारे बैकुंठ धाम PSC में 10 बिस्तरा अस्पताल है, उस पे भी लोग भर्ती हुए हैं और केसेस आते जा रहे हैं। हमने पूरी हमारी ANM और जितनी मितानिन हैं उनको लगा दिया है। वो हर घर में सर्वे कर रहे हैं। 468 घरों का सर्वे हो चुका है और वर्तमान में जारी है। हम ये कैंप 7 दिन तक रखेंगे और 7 दिन तक लगातार जितने भी पेशेंट आएंगे उन पेशेंटों के लोग की करेंगे। कल 2 मौत की भी खबर आई थी, लेकिन उन लोग जैसे ही अस्पताल पहुँचे उसके थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो गई है, ऐसा बताया गया। एक BM शाह अस्पताल में मौत हुई है और एक सुपेला अस्पताल में। मैं डायरिया के विषय में सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि उल्टी दस्त के मामले में सावधानी बरतें और उबला हुआ पानी पिएं। हमने आपको दवाइयाँ दी है, क्लोरीन टैबलेट दी है, उसका उपयोग करें। और सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि जितने भी लोग हैं वो अपने अपने घरों में साफ पानी पिएं, गर्म भोजन करें और जहां तक हो सके बाहर से कोई चीज़ मंगाएं। स्थानीय विधायक विद्यारतन भसीन ने डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर से बात किया हूँ, कोई भी मरीज इलाज के लिए भटकना नहीं चाहिए और खत्म हुए लोगों को मुआवजे दिलवाने की कोशिश की जाएगी। पिछले 2-3 दिन से और विशेषकर पिछले 2 दिनों से डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और कल रात से ही जो इसमें हम लोग लग गए हैं। परसों तक तो मैं कल तक शाम तक तो यहाँ भिलाई में नहीं था। उसके बाद हर अस्पताल विजिट कर रहा हूँ और अधिकारियों से संपर्क करके आज क्षेत्रों में भी घूमा हुआ है। तो जो स्थानीय समस्याएं हैं उसके अलावा जो सबसे बड़ी मेन समस्या है, जो भी इससे प्रभावित लोग हैं उनको उपयुक्त उपचार मिले, इसके लिए हमने जिला कलेक्टर से बात की है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की है कि कोई भी पेशेंट किसी भी अस्पताल में जाता है तो उसको वापस नहीं करना है। उसका इलाज कीजिए आप, उसके पास कार्ड है या नहीं है, मगर उसकी इलाज प्राथमिकता होना चाहिए। और ये जो कारण है, इसका कारण सिर्फ गंदा पानी है। गंदा पानी जो नगर निगम के द्वारा सप्लाई हो रहा है, निगम भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है। नालियों से जो पाइपलाइन जा रही है, कई जगह तो प्लास्टिक की पाइपलाइन है, कई जगह वो फूटी हुई है। उसे जब नल बंद होता है तो कचरा गंदगी से कर लेता है। जब पानी आता है तो वो कचरा सबसे पहले अंदर जाता है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। उसके बारे में कमिश्नर से बात हुई है, तो अभी चूंकि अभी वो समय नहीं है, 2-4 दिन के बाद उसके लिए मैं उनके साथ व्यक्तिगत घूमूंगा, एक वार्ड में घूम के इस चीज़ के निराकरण करेंगे। सर, जो 2 लोगों की डेथ हो गई है उनके लिए मुआवजा के लिए कुछ, इसके लिए
बात कर रहे प्रशासन से और निश्चित ही इनको कुछ ना कुछ उम्मीद करें। मैं डॉक्टर एसपी के सरवानी, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। जहाँ तक डायरिया उल्टी दस्त का सवाल है, डायरिया के लक्षण होते हैं पहले पेट में दर्द होगा, फिर मरोड़ आएगी, फिर लूज मोशन होंगे, पतले दस्त होंगे और फिर उल्टी होगी। यदि दिन में बहुत बार उल्टी दस्त हो रही है तो फिर ज़्यादा बार होने के बाद फिर डिहाइड्रेशन होता है, फिर सुस्ती होती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, पेशेंट शॉक में चल देता है और यदि उपचार सही ढंग से ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। सर, डायरिया से बचाव सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है? डायरिया से बचाव के लिए पहली बात तो ये है कि हमें साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आसपास का वातावरण आपका स्वच्छ होना चाहिए, घर में पूरी साफ़ सफाई रहना चाहिए, ताज़ा गर्म खाना खाएं, स्वच्छ जल का उपयोग करें पीने के लिए, हाथ की सफाई करें, शौच से आने के बाद हाथ को साबुन से धोएं एवं स्वच्छ कपड़े पहनें और अब हर समय हाथ धोते रहें। तो इससे क्या है कि टट्टी उल्टी और डायरिया होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।